अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया जंग के शोलों में जल रही थी, यानी दूसरी जंग अजीम का दौर। एक ऐसा दौर जो हिटलर की क़यादत में नाज़ी जर्मनियों ने पूरी यूरोप को अपने जूतों तले रौंदना शुरू कर दिया था। एक तरफ खून की नदियां बह रही थी, दूसरी तरफ नाज़ी अफसरान खामोशी से एक और जंग लड़ रहे थे, दौलत की जंग, दौलत समेटने की जंग। सोने चांदी, जेवरात, फन पारे और कीमती अशिया की एक ऐसी दौड़ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दुनिया के ख़जाने हिटलर के कब्जे में रख दिए जाए। तारीखी हवालों के मुताबिक हिटलर ने यूरोप पर कब्जा शुरू किया तो साथ ही साथ नाज़ी अफसरान को यह हुक्म दिया गया कि जिस शहर पर भी कब्जा हो वहाँ के बैंक, अजायब घर, इबादत गाहें और यहाँ तक कि आम लोगों के घरों से भी हर वो चीज़ निकाल ली जाए जो कीमती हो जाए, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या पुराने की वक्तों के नायाब खजाने। लिहाजा एक तरफ लोग जंग से बचने की कोशिश में भाग रहे थे और दूसरी तरफ नाज़ी एहलकार इनके घरों में घुसकर लाकर तोड़ रहे थे, ज़मीनें खोद रहे थे और औरतों के कानों से बालियां तक नोच रहे थे। दोस्तों, उस दौलत के पीछे हिटलर का ख्वाब था कि वह एक ऐसी सल्तनत बनाना चाहता था जिसमें ना सिर्फ ताकत हो बल्कि दौलत भी बेहिसाब हो। नाज़ियों ने एक पूरा खुफिया खजाना मंसूबा बनाया। इन्हें मालूम था कि ये सिर्फ फौजी ताकत से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि दौलत की भी ज़रूरत होती है, और यही दौलत थी जिससे वो अपने हथियारों के कारखाने चला रहे थे, अपने साज़ानों को फंड दे रहे थे और दुनिया भर में अपने जासूस भेज रहे थे। दोस्तों, नाज़ी अफसरान ने एक अलग महकमा बनाया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कीमती अशिया जमा करना था। इस अदारे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो फ्रांस, पोलैंड, हंगरी और दूसरे मुक़द्दस इलाकों में तमाम ख़जाने हिटलर के लिए इकट्ठे करे। इनका सबसे बड़ा निशाना यहूदी ख़ानदान था, क्योंकि इनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये सोने के घर में छुपे बैठे हैं। कई तारीखी दस्तावेज़ात और गवाहों के बयानात से ये मालूम होता है कि नाज़ी फ़ौज जब किसी शहर में दाखिल होती तो सबसे पहले बैंकों के इन वॉलेट्स में मौजूद सोने की ईंटें, गैर मुल्की करेंसी, कीमती पत्थर और नायाब फन पारे फ़ौरन जब्त कर लिए जाते। इसके बाद वो अजायब घरों की तरफ बढ़ते वहाँ से मशहूर मिस्रों के फन पारे चुरा लिए जाते। यहाँ तक के मशहूर तालवी मिस्रों के तस्वीर जैसे लियोनार्डो डा विंची और वर्मीर भी नाज़ी अफसरान के घरों की जिन्नत बनने लगे। लेकिन सबसे होलनाक मरहला वो था जब कैदियों को मौत के कैंपों में ले जाया जाता। वहाँ कैदियों के कपड़े उतरवाए जाते, इनके जिस्मों की तलाशी ली जाती और जिनके दांतों में सोने की फ्लंग्स होती वो फ़ौरन निकाल ली जाती। कुछ कैदी तो सिर्फ इसलिए मार दिए गए कि इनके पास जेवरात थे। ऐसा जुल्म था जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों, कुछ अंदाजों के मुताबिक नाज़ियों ने जंग के दौरान तकरीबन ये वो मिकदार है जिसकी कीमत आज के दौर में अरबों डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सोने को एक मखसूस मंसूबे के तहत जमा करने के बाद एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया जाता। इसके लिए जो जरिया मुंतखब किया गया वो था एक रेल गाड़ी, एक ऐसी ट्रेन जिसका जिक्र बरसों तक सिर्फ अफवाहों में मिलता है, लेकिन बाद में सबूतों ने ये बताया कि ये कोई मामूली रेलगाड़ी नहीं थी। ऐसी ट्रेन जिसमें दुनिया के नायाब खजाने, सोने के ढेर, नादिर फनपारे और मजहबी नवादरात भर दिए गए थे। ये सब कुछ 1945 के अवाइल में हुआ जब हिटलर की सल्तनत टूटने के करीब थी। मशरकी महाज पर रेड आर्मी जर्मनी के हदूद तक पहुंच चुकी थी और नाज़ी हुकाम को यह खौफ लाहक हो चुका था कि इनका इकट्ठा किया गया खजाना कहीं इत्तेहादी अफवाज के हाथ ना लग जाए। चुनांचे इन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि यह खजाना किसी महफूज और पोशीदा मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, और यही गोल्ड ट्रेन का जन्म हुआ। इस खुफिया मुहिम को इस कदर राजदारी से अंजाम दिया गया कि ना कोई ऐलान किया गया और ना ही कोई रिकॉर्ड रखा गया। इस ट्रेन के बारे में मशहूर है कि ये पोलैंड के शहर रोकला से रवाना हुई और जनूब मगरब की तरफ पहाड़ी इलाकों में दाखिल हो गई। वहाँ ओवल माउंटेन्स के अंदर एक खुफिया सुरंग मौजूद थी जिसे नाज़ियों ने ख़ास इसी मकसद के लिए तैयार किया था। जैसे ही ट्रेन इस सुरंग में दाखिल हुई
पूरा पहाड़ लर्ज उठा। एक धमाके की आवाज़ आई और यूं लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। मकामी लोगों के मुताबिक इस रात ना कोई गार्ड नजर आया, ना कोई मुसाफिर और ना ही कोई सिपाही। कुछ लोग कहते हैं कि नाजियों ने जानबूझकर इस सुरंग को धमाके से बंद कर दिया ताकि दुश्मन, कोई इत्तेहादी फौज या कोई खजाना लूटने वाला शख्स वहां तक ना पहुंच सके। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि नाज़ी अफसरान ने सुरंग का नक्शा भी ज़ाया कर दिया था ताकि खुद इनके सिवा कोई भी इस मकाम को दोबारा तलाश ना कर सके। प्यारा दोस्तों, कई साल तक तो ये एक अफसाना समझा जाता रहा, लेकिन 2015 ने हालात को एक नया मोड़ दिया। दो खजाना तलाश करने वाले अफराद प्योतर कोपर और एंद्रियास वेक्टर ने दावा किया कि इन्हें ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ी धात से बनी हुई शक्ल की आसार मिले और इनका कहना था कि जदीद ग्राउंड पेंटेंडिंग रेडार के ज़रिए इन्हें ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें 100 मीटर तवील एक धाती ढांचा दिखाई देता है और ये बिल्कुल इसी जगह पर था जहां मकामी कहानियों के मुताबिक नाजियों ने अपनी गोल्ड ट्रेन छुपाई। फिर क्या था, पोलैंड की हुकूमत हरकत में आ गई। फौज, इंजीनियर और माहिरीन ने आसार कदीमा की टीमों को फौरन वहां भेज दिया। मीडिया ने इस खबर को आग की तरह फैला दिया। हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या नाजियों की वो खुफिया गोल्ड ट्रेन मिलने वाली है? मकामी लोग, स्याह और आलमी रिपोर्टर सब के सब घने जंगलात की तरफ उमट आए। कुछ लोगों ने वहां खामे लगा लिए ताकि वो अपनी आंखों से इस खजाने की दरियाफ्त को देख सके। इस मकाम पर माहिरीन ने ज़मीन को इंच इंच खंगालना शुरू किया। हर जर्रे को चेक किया गया, हर मुमकिन धमाका किस मवाद का जायज़ा लिया गया। माहिरीन को ये खदशा भी था कि ट्रेन में न सिर्फ सोना हो सकता है बल्कि पुराने बम, जाल और ख़तरनाक फौजी साजो सामान भी छुपा हो सकता है। रडार की मज़ीद तस्वीर से मालूम हुआ कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद ढांचा दूसरी जंग अज़ीम के टाइम फ्रेम से मेल खाता है। इसकी लंबाई, शक्ल और धात की किस्म सब इस बात का इशारा दे रहे थे कि ये शायद यही वो ट्रेन है जिसका दुनिया को बरसों से इंतज़ार था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नाज़ियों ने इतना कुछ क्यों छुपाया? क्या ये सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए, या ये खजाना सिर्फ रियासत के लिए महफूज किया गया था, या फिर ये भी मुमकिन है कि नाज़ी अफसरान ने ज़ाती तौर पर ये सब कुछ छुपाया था ताकि अगर वो जंग हार भी जाएं तो एक नए मुल्क में नई जिंदगी शुरू कर सकें। खैर, पोलैंड की हुकूमत ने बाकायदा टीमें भेजी। माहिरीन अर्जियात, फौजी, इंजीनियर्स और बारूदी मवाद के माहिरीन ने ज़मीन को इंच इंच खोदना शुरू किया। रिपोर्टर्स लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। टूरिज्म का एक ऐसा तूफान आया कि वाइबर्स एक शहर की मईशत को लाखों डॉलर्स का फ़ायदा हुआ। गिफ्ट शॉप्स में गोल्ड ट्रेन के मग्स और शीट्स बिकती रही और सयाहों के लिए ख़ास गोल्ड ट्रेन टूरिज्म एहतमाम किया गया। लेकिन जब ज़मीन का पर्दा चाक हुआ तो सब हैरान रह गए। GPR यानी ग्राउंड पेंटेंडिंग रडार में जो धाती ढांचा नज़र आया था वो दरअसल कुदरती चट्टानों और मादनी आसार की एक तरतीब थी। यानी वो धाती शक्ल दरअसल कोई ट्रेन नहीं बल्कि ज़मीन के अंदरूनी पत्थरों की एक ऐसी साख थी जो रडार पर ट्रेन जैसी नज़र आ रही थी। माहिरीन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये एक जियोलॉजिकल एनोमली थी और एक ऐसा कुदरती फ्रेब था जो रडार पर धोखा दे गए। दोस्तों, इस एक दरियाफ्त ने अगरचे खजाने को सामने नहीं लाया, लेकिन दुनिया की तवज्जो ज़रूर एक बार फिर दूसरी जंग अज़ीम के इन खुफिया राजों की तरफ मबजूर करवाई, जो आज भी मिट्टी तले दबे हुए। तहकीक करने वालों का मानना है कि अगरचे ये जगह बिल्कुल खाली निकली, लेकिन ये लाजमी नहीं कि असल ट्रेन वजूद ना रख सकती हो सकता है कि वो और खुफिया सुरंग में हो, किसी ऐसे मकाम पर जहां अभी किसी ने खुदाई ना की हो। कुछ गैर सरकारी मुहक्किकीन अब भी इस तलाश में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि प्रोजेक्ट राइज के नाम से जो खुफिया सुरंगों का जाल नाजियों ने बनाया था, इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी इन एक्सप्लोर्ड है। इन सुरंगों में न सिर्फ खजाना है बल्कि वो तारीखी राज भी छुपे हो सकते हैं जिनसे चले कि नाजियों ने किन ममालिक से क्या चुराया था। तो दोस्तों,
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔